एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी जेईई में यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है रेलवे की तरफ से, और आपको प्रमोशन क्या क्या होने वाला है, इस पर हम लोग एकदम डिटेल से आज जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमोशन की। प्रमोशन के बाद से हम लोग बात करेंगे कि सुविधाएँ आपको क्या क्या मिलेगी। तो देखिए, यदि आपका सिलेक्शन होता है जूनियर इंजीनियर के पद पे, 4200 ग्रेड पे की नौकरी रहेगी। तो जूनियर इंजीनियर पर सिलेक्शन होने के बाद से आपको 3 से 4 साल लगेंगे, एसएससी बना दिया जाएगा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर बना दिया जाता है। उसके 3 से 4 मान लीजिए कोई एग्जाम आप दे देंगे तो बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर बन जाएंगे, जो कि एक गजेटेड लेवल की नौकरी होती है और 4800 ग्रेड पे की हो जाती है। लेकिन डायरेक्ट जो सेलेक्ट होकर आते हैं उनका 5400 होता है। लेकिन आप प्रमोशन करके जा रहे हैं तो एडीएसटी जो होते हैं असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, उनके ग्रेड पे 48 होती है। आपको वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि गजेटेड पोस्ट है। उसके बाद से अगला आपका जो डिविजनल इंजीनियर के रूप में बन जाएंगे, उसके बाद से फिर से एक और प्रमोशन होगा और आप बन जाएंगे सीनियर डिविजनल इंजीनियर। सीनियर डिविजनल इंजीनियर की पावर इतनी होती है, आप जानिए कि एक जो डीआरएम होता है, वो अपने आपके डिपार्टमेंट पे आप उस डीआरएम के बराबर हैं। डीआरएम तो सबका मालिक हो गया, लेकिन आप उस डीआरएम रैंक के हो गए पूरे अपने डिपार्टमेंट में। जैसे मान लीजिए आपका सिग्नल डिपार्टमेंट, आप सीनियर डीएसटी बन गए, यानी सीनियर डिविजनल इंजीनियर बन गए। तो सोच लिया आप पूरा एसएनटी के डीआरएम के बराबर हो गए। आप समझ पा रहे हैं, मतलब एक डीआरएम के लेवल का पहुंच जाएंगे सीनियर डीएसटी बनते ही, सीनियर डिविजनल इंजीनियर बनेंगे। तो ठीक है, तो ये हो गया प्रमोशन लिस्ट। कैसे? जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर, एडिशनल डिविजनल इंजीनियर, फिर डिविजनल इंजीनियर, उसके बाद सीनियर डिविजनल इंजीनियर। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन के रूप में आप यहाँ पे काम करें। उसके बाद आपको सुविधाएं क्या क्या मिलने हुई आरआरबी जेईई यदि आपका सिलेक्शन होता है तो देखिए, सबसे पहले आपको मिलने वाली सुविधा में सरकारी आवास, एक 3 BHK का सरकारी आवास मिलेगा। देखिए, मैं तो 2 BHK में रहता हूँ, लेकिन आप यदि जूनियर इंजीनियर में सिलेक्शन हो जाएंगे तो आपको मिलेगा 3 BHK रूम। समझ पा रहे हैं, और आगे की ज़मीन मिलेगी खेती बाड़ी करने के लिए, आप खेती कर सकते हैं। मतलब एक आवास रहेगा ठीक ठाक। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, आपको मिलेगी, आपकी बीवी को मिलेगी, आपके बच्चों को मिलेगी मेडिकल फैसिलिटी। लेकिन माँ बाप को शामिल रेलवे ने नहीं किया है, केवल आपको, आपकी बीवी को और अपने बच्चों के लिए ही आप मेडिकल सुविधाएं उठा पाएंगे। तो मेडिकल सुविधा काफ़ी अच्छी है। जैसे मान लीजिए कभी कभी बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है तो रेलवे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे किसी को मतलब बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं, रेलवे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है इसमें। तो मेडिकल सुविधाएँ बहुत अच्छी है। उसके बाद से पास देगा आपको, 3 पास देगा। पूरे देश में भ्रमण करिए, कहीं पे करिए, रेल के पास से फ्री में घूमिए। उसके बाद पीटीओ भी देता है, जो कि ये रेलवे की रहेगी 1/3 लगता है। लेकिन 3 पास आपको मिलेंगे, कहीं भी घूमिए देश में, पूरा फ्री है। आपको पूरा परिवार के साथ घूमिए, आप घूमिए, आपके बच्चे घूमेंगे, आपकी बीवी घूमेगी, सब फ्री में घूमेंगे। कोई किराया आपको नहीं देना है उसी 3 पास पे। ठीक है, आने जाने का सब किराया फ्री रहता है उसमें। उसके बाद से बच्चों के लिए फीस, बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस मिलती है। यानी 2 बच्चे आप रेलवे में रखते हैं, मतलब आपके बच्चे 2 रहेंगे तो रेलवे आपको दोनों बच्चे के एजुकेशन के लिए, पढ़ाई करने के लिए आपको फीस देगी। समझ पा रहे हैं, मतलब 30,000 के आसपास फीस मिल जाता है एक बच्चे का। सोचिए 2 बच्चों का 60,000 एनुअल हो जाता है। उसके बाद से यदि आपका बच्चा इंटर कर लेता है, इंटर के बाद आप बाहर रखना चाहते हैं, लेकिन उसको आप टेक्निकल डिग्री दिलवाते हैं, जैसे बीटेक करवा रहे हैं, डिप्लोमा करा, ITI करवा रहे हैं, टेक्निकल डिग्री करवा रहे हैं, तो उसके लिए रेलवे क्या करेगी, वहाँ पे भी फीस देगी। और हॉस्टल के लिए फीस 80,000 रुपये पर ईयर देगी। आप समझ पा रहे हैं, 80,000 पर ईयर देगी यदि हॉस्टल में आप रख के पढ़वाते हैं तो। वो भी टेक्निकल डिग्री के लिए, नॉन टेक्निकल के लिए नहीं देती, केवल टेक्निकल डिग्री के लिए देती है। उसके बाद से छुट्टी की हम बात कर, बोनस भी मिलता है आपको, 18,750 रुपये बोनस मिलेगा। ठीक है, छुट्टी की बात करें तो छुट्टी में 10 CL मिलेगी आपको, 30 LHAP मिलेगी और 20 LHAP मिलेगा। मतलब समझ पा रहे हैं कि मतलब सिक वाली जो बीमारी की कंडीशन आएगी उसमें 20 मिलेगी, 10 CL रहेगा, 30 LHAP रहेगी और 20 LHAP रहती है। उसके बाद से और भी छुट्टी की बात करें, जैसे आप पैटर्निटी लीव होता है, मैटर्निटी लीव होता है। तो पैटर्निटी लीव होती है जो पुरुषों के लिए होती है, वो 15 दिन की होती है। और महिलाएं जो होती हैं, महिलाएं जो होंगी, जो आरआरबी जेईई में जिनका सिलेक्शन होगा, उनके लिए वही मतलब 720 दिन के आसपास मिलता है इनको। मतलब एक बार में तो 6 महीने मिलेगा, लेकिन ऐसे कर करके वो 720 दिन अपना यूज, 2 साल का लगभग होता है, वो अपना यूज कर सकती हैं। तो आशा करते हैं कि आरआरबी जेईई के बारे में, सुविधाओं के बारे में एक एक चीज़ आप समझ गए होंगे। बाकी फिर भी अगर कोई डाउट रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आरआरबी जेईई के लिए इस बार आपको जान लगा देना है, आरआरबी जेईई बहुत बेहतरीन नौकरी होती है रेलवे के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल के अपडेट के लिए रेलवे की।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक फ्रेंड जय हिंद।